घर में सालों बाद सफ़ेदी होने जा रही थी। माँ और भाभी की मदद के लिए मैंने 2 दिन के लिए कॉलेज से छुट्टी कर ली। दीदी के जाने के बाद उनका कमरा मैंने हथिया लिया था। किताबों की अलमारी के ऊपरी हिस्से में दीदी की किताबें थीं। मैं कुर्सी पर चढ़कर किताबें उतार रही थी कि अचानक हाथ से 3-4 किताबें गिर पड़ीं। 1-2 किताबें ज़मीन पर अधखुली पड़ी थीं। उनको उठाने के लिए मैं झुकी तो देखा 3-4 पेज का एक पत्र पड़ा था। अरे यह तो जीजा जी का पत्र है जो उन्होंने दीदी को इंग्लैंड से लिखा था। पत्र पर एक नज़र डालते हुए मैंने सोचा दीदी का पत्र मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, परंतु मन में पत्र पढ़ने की उत्सुकता हुई। माँ अभी रसोई में ही थीं और भाभी बंटी को स्कूल छोड़ने गई थीं। जीजा जी के पत्र ने मुझे झकझोर कर रख दिया और अतीत के आंगन में लाकर खड़ा कर दिया। दीदी हम तीनों में सबसे बड़ी हैं, भैया दूसरे नंबर पर हैं। दीदी और मुझ में फ़र्क भी 12 साल का है। माँ और पिताजी को घर में बहू लाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, इसलिए भैया की शादी जल्दी ही हो गई। वैसे भी दीदी की शादी की प्रतीक्षा करते तो भैया कुंवारे ही रह जाते। उस दिन सवेरे से ही सब लोग काम में लगे हुए थे। पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई की जा रही थी। माँ और भाभी रसोई में लगी थीं। दीदी को देखने के लिए कुछ लोग दिल्ली से आ रहे थे। वे लोग दोपहर 12 बजे तक हमारे घर पहुंचने वाले थे। दिल्ली से चलने से पहले उनका 10 बजे के लगभग फ़ोन आ गया था। दीदी नहा धोकर तैयार हो रही थीं। इस बार दीदी को देखने आने वाले लोग ज़रा दूसरी ही किस्म के थे। लड़का इंग्लैंड में नौकरी करता था, शादी करने के लिए भारत आया हुआ था और उसे 2 हफ्ते से भी कम समय में वापस इंग्लैंड लौट जाना था। पिछले 5 वर्ष से दीदी को न जाने कितनी बार दिखाया जा चुका है, पर कहीं भी बात नहीं बनती थी। हमारे पड़ोस में ही दीदी की एक साथी प्राध्यापिका रहा करती थीं। वे हमेशा ही हमारे घर में होने वाली गतिविधियों से जान जाती कि कोई दीदी को देखने आ रहा है। हर बार जब निराशा हाथ लगती तो दीदी को उनके सामने लज्जित होना पड़ता था। वैसे भी बेचारी दीदी को कुछ नहीं कहती थीं, परंतु दीदी ही हर बार अपने को हीन और अपमानित महसूस करती थीं। पिछले कुछ दिनों में तो दीदी ने कई बार घर में काफ़ी कलेश किया था कि वे भेड़ बकरी की तरह नहीं दिखाई जाएंगी, परंतु पिताजी की एक डांट के आगे बेचारी झुक जाती। हाँ, अपनी जिद, हीन भावना और अपमान के कारण वह खूब रोती। वे लोग ठीक समय पर ही घर आ गए थे। उन सबकी खूब खातिरदारी की गई। वे बहुत खुश नज़र आ रहे थे। लड़के के भैया भाभी, छोटी बहन, माता पिता, 2 छोटे भाई और एक बड़े भाई के 3 बच्चे सभी बैठक में बैठे थे। लड़के की माँ, भाभी, छोटी बहन तो पहले ही अंदर जाकर दीदी से मिल चुकी थीं। जिस प्यार से लड़के की माँ दीदी को देख रही थीं, उससे तो लगता था कि उन्हें दीदी बहुत पसंद आई हैं। खाने के पश्चात दीदी को बैठक में लाया गया, जहाँ सब लोग बैठे हुए थे। लड़के के पिता और बड़े भाई दीदी को बड़े गौर से देख रहे थे। लड़का बेचारा चुप ही था। उसकी शायद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह दीदी से आंख मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। लगभग आधे घंटे बाद लड़के के पिता ने कहा, इन दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। एक दूसरे से एकांत में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। उनकी बात सुनकर सब लोग वहाँ से उठ गए। लगभग 20 मिनट पश्चात दीदी अंदर आ गईं। उनके अंदर आने पर लड़के के घर की महिलाएं बैठक में चली गईं। उन्होंने अपने परिवार के पुरुषों को भी वहीं पर बुला लिया। वे आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे। लगभग आधे घंटे पश्चात लड़के के पिता ने मेरे पिताजी को बुलाया और उनके बैठक में पहुंचते ही कहा, मुबारक हो, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। यह सुनकर पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। पिताजी ने माँ और भैया को वहीं पर बुला लिया। कुछ ही क्षणों में वहाँ का माहौल ही बदल गया। कुछ देर पहले का तनावपूर्ण वातावरण अब आत्मीयता में परिवर्तित हो चुका था। जब दीदी ने सुना कि उनको आखिरकार किसी ने पसंद कर ही लिया है, तब उन्होंने चैन की सांस ली। वे लाज की चादर ओढ़े बैठी थीं। बैठक में पिताजी उन लोगों से सारी बातें तय कर रहे थे। माँ और भाभी महिलाओं से बातें कर रही थीं। थोड़ी देर बाद अंदर आकर लड़के की माँ ने अपने गले से सोने की चैन उतार कर दीदी के गले में डाल दी।
पहले तो उन सबका 4-5 बजे तक दिल्ली लौट जाने का कार्यक्रम तय था, परंतु अब रात का खाना खाए बिना कैसे जा सकते थे। माँ और भाभी खाने की तैयारी में जुट गईं। मुझे भी मन मार कर रसोई में उन दोनों की मदद करने जाना पड़ा। खाने के तुरंत पश्चात ही वे लोग जाने की तैयारी करने लगे। दीदी अपने कमरे से नहीं आईं। मैं जिद करके होने वाले जीजा जी को दीदी के कमरे में ले गई और उन दोनों को अकेले छोड़ दिया, परंतु वे कुछ देर बाद ही बाहर आ गए। उन्होंने दीदी से क्या कहा, यह तो दीदी ने मुझे बाद में बहुत कुरेदने पर भी नहीं बताया था। 3 दिन बाद पिताजी और भैया जाकर सगाई की रस्म पूरी कराए। उन लोगों ने दीदी के लिए साड़ियाँ और सोने का एक सेट भेजा। घर में कुछ नज़दीकी रिश्तेदार आ गए थे। समय कम था, फिर भी परिवार के सब लोगों की दिन रात की मेहनत से सारी तैयारियां हो ही गईं। खूब धूमधाम से शादी हुई। किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि लड़के वालों ने 6 दिन पहले ही हमारे यहाँ आकर पहली बार दीदी को देखा था। सवेरे 8 बजे बारात विदा हो गई। दीदी हमारा घर सूना करके चली गई थीं। दीदी को जीजाजी अगले ही दिन ब्रिटेन के हाई कमीशन ले गए। उनके लिए वीज़ा मिलने में कुछ दिन तो लग ही जाने थे। दिल्ली में दीदी से हम मुश्किल से 40 घंटे बाद मिले थे, परंतु ऐसा लगा कि जैसे मुद्दतों के बाद मिल रहे हों। दीदी बहुत थकी थकी नज़र आ रही थीं और कुछ उदास भी थीं। आखिर जीजाजी लंबी हवाई यात्रा पर जो जा रहे थे। जीजाजी के विमान के चले जाने पर हम लोग मोदी नगर रवाना हो गए। दीदी की सास ने तो घर चलने की काफ़ी जिद की, पर माँ पिताजी नहीं माने। 1-2 दिन बाद तो भैया दीदी को लाने के लिए उनके यहाँ जाने ही वाले थे। दीदी भी घर जल्दी आने को इच्छुक थीं। उन्होंने अभी अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा नहीं दिया था। 2 दिन बाद भैया दीदी को लिवा लाए। घर में जैसे फिर से बाहर आ गई। दीदी का कॉलेज जाने का वह आखिरी दिन था। उन्होंने सवेरे ही अपना इस्तीफ़ा लिख लिया था। वे रिक्शा वाले की प्रतीक्षा कर रही थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दीदी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। उनके ही नाम की रजिस्ट्री थी। जीजा जी ने ही रजिस्ट्री पत्र भेजा था। दीदी पत्र को उत्सुकता से खोलने लगीं। उनके हवाई टिकट के साथ एक पत्र भी था। दीदी ने हवाई टिकट पर एक नज़र डाली। अरे, अगले इतवार की ही हवाई उड़ान है। मैंने टिकट दीदी के हाथ से ले लिया। दीदी पत्र पढ़ने लगीं। अचानक मुझे उनके चेहरे का रंग उड़ता सा नज़र आया। जीजाजी ठीक है ना? मैंने घबरा कर पूछा। हाँ ठीक हैं, दीदी ने बस यही कहा। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वे मुझे वहीं छोड़कर स्नान घर में चली गईं। मैं जीजाजी का भेजा हवाई टिकट माँ को दिखाने के लिए रसोई में चली गई। कुछ ही देर में भाभी भी आ गईं। रिक्शा वाला बाहर घंटी बजा रहा था। हम लोग हवाई टिकट देखकर इतने उत्साहित हो गए कि दीदी की अनुपस्थिति का एहसास ही नहीं हुआ। दीदी जब स्नान घर से निकलीं तो सीधी रिक्शा की ओर जाने लगीं। भाभी ने रोका तो बस यही कह दिया, भाभी जी मुझे देर हो रही है। दीदी के चेहरे की बस एक ही झलक मैं देख पाई थी। उन्होंने चाहे भाभी के मन में कोई शक न पैदा किया हो, पर मुझे विश्वास हो गया कि दीदी स्नान घर में ज़रूर ही रोई होंगी। शायद वे इतनी जल्दी हम सबको छोड़कर विदेश जाने से घबरा रही थीं। जीजा जी के साथ उन्होंने अभी कितना कम समय बिताया था। वे दोनों एक दूसरे के लिए लगभग अजनबी ही तो थे। दीदी का उसी दिन से मन खराब रहने लगा। 2-3 बार तो रोई भी थीं। माँ और पिताजी उन्हें समझाने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। इंग्लैंड जाने से 2 दिन पहले वे अपनी ससुराल चली गईं। दीदी को हवाई अड्डे पर विदा करने के लिए उनकी ससुराल के लोगों के साथ साथ हम सब भी पहुँचे हुए थे। तब दीदी में काफ़ी परिवर्तन सा नज़र आ रहा था। विदा लेते समय दीदी की जेठानी ने उनसे कहा, अब तो हमें जल्दी से जल्दी खुशखबरी देना। दीदी चली गईं। हम लोग भी वापस मोदी नगर आ गए। जीजा जी ने दीदी के लंदन पहुंचने का तार उनके वहां पहुंचते ही भेज दिया था। तार पाकर घर में सबको बहुत राहत मिली कि दीदी सही सलामत पहुंच गई हैं। दीदी का पत्र भी आ गया। माँ ने उनका पत्र न जाने कितनी बार पढ़ा होगा।
दीदी के जाने के बाद कई सप्ताह तो घर कुछ सूना सूना लगा, परंतु बाद में सब सामान्य हो गया। जीजाजी और दीदी के पत्र हमेशा नियमित रूप से आते रहते थे। दीदी ने माँ पिताजी को तसल्ली दे रखी थी कि उनकी बेटी वहाँ बहुत खुश है। उनको इंग्लैंड गए 2 साल होने जा रहे थे। माँ ने कभी दीदी को भारत आने के लिए नहीं लिखा था। सोचा था उचित समय आने पर ही आग्रह करेंगी। माँ की नज़रों में उचित समय मेरी शादी का ही अवसर था, जिसके लिए माँ पिताजी दौड़ धूप कर रहे थे। माँ ने रसोई से आवाज़ दी, सफ़ेदी करने वाले आते ही होंगे, सामान जल्दी से निकाल कर कमरा खाली करो। अच्छा माँ, मैंने उत्तर दिया। पता नहीं उसी क्षण मुझे अपनी दीदी पर क्यों इतना स्नेह उमड़ आया। भावावेश में मेरी आंखें भीग गईं। फिर मुझे जीजा जी का ध्यान आया। उन्होंने अपने प्यार से दीदी के अधूरे जीवन में शायद कुछ पूर्णता सी ला दी है। यह तो हमें कभी शायद पता ही नहीं चल पाएगा कि दीदी वास्तव में खुश हैं या नहीं, परंतु उनके पत्रों से इस बात का ज़बरदस्त एहसास होता कि जीजाजी उनको बहुत प्यार करते हैं। भाभी बंटी को विद्यालय छोड़कर घर आ गई थीं, इससे पहले कि वे मुझे जीजाजी का पत्र पढ़ते हुए देख लेतीं। मैंने पत्र की कुछ खास पंक्तियों पर आखिरी नज़र डाली। जीजाजी ने स्पष्ट शब्दों में दीदी को लिखा था कि घरवालों की जिद के आगे झुककर ही उन्होंने इस शादी के लिए हाँ की है। उनकी इस भूल के लिए वे स्वयं ही उत्तरदायी हैं। घर वालों में से किसी को भी नहीं मालूम था कि वह HIV पॉजिटिव हैं। वे अपनी इस शारीरिक असमर्थता को अपने घर परिवार वालों के सामने स्वीकार नहीं कर पाए थे। इसके लिए वे अत्यंत दुखी हैं। जीजाजी के पत्र के छोटे छोटे टुकड़े करके मैं उसे घर के बाहर के कूड़ेदान में फेंक आई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।